अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखिए 7news.in पर। आज आ रहे चुनाव परिणाम, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसका बजेगा डंका। पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। आज सुबह 8 बजे से जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव परिणाम आने हैं। दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। दोनों राज्यों में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में 873 और हरियाणा में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। भारत की मेजबानी में होगा मालाबार 2024 समुद्री सैन्य अभ्यास। समुद्री सुरक्षा के लिए क्वाड देशों का साझा अभियान। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में 8 अक्टूबर 2024 से बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 की शुरुआत हो रही है। इस अभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी शामिल होंगी। यह संयुक्त अभ्यास 18 अक्टूबर तक 2 चरणों में चलेगा, जिसमें बंदरगाह चरण, हार्बर फेज और समुद्री चरण सी फेज शामिल है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। मुंबई में शुरू हुई पहली अंडरग्राउंड मेट्रो, जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी। मुंबई के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शहर की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन आज से यात्रियों के लिए खुल गई है। यह मेट्रो लाइन आरए से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलती है और इसे मुंबई मेट्रो लाइन 3 या एक्वा लाइन कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को इस मेट्रो लाइन के पहले फेज का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने खुद सांता क्रूज स्टेशन तक यात्रा की थी। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बादल, आज से बारिश के आसार। प्रदेश में सोमवार को कुल्लू और लाहौर स्पीति की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बादल छाए रहे। प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौर स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 10 अक्टूबर तक कई जगह मौसम खराब बना रहेगा। हिमाचल के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया जाएगा बागवानी विषय। हिमाचल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एक बागवानी विषय भी पढ़ाया जाएगा। 11वीं और 12वीं की कक्षा में वैकल्पिक विषय के तौर पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल के बागवानी बहुल क्षेत्रों में इस विषय पर अधिक फोकस किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। युवाओं को इससे और अधिक जोड़ने के लिए बागवानी विषय को स्कूलों में शुरू करने का फैसला लिया गया है। भारत की चेतावनी के बाद नरम पड़े मुइज़्ज़ू के तेवर, पीएम मोदी को दिया मालदीव आने का निमंत्रण। चीन के प्रति लगाव दिखाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। भारत की ओर से मालदीव के लिए बजट में कटौती और चेतावनी के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। सोमवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, जानिए शिक्षकों को कैसे मिलेगा फायदा। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की है। तबादला पॉलिसी की घोषणा होते ही बिहार के लाखों शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षकों का कहना है कि बीपीएससी शिक्षकों को सरकार ने दुर्गा पूजा का उपहार दिया है। यह मांग लंबे इंतजार के बाद मिली है, जिसे सरकार ने अब हरी झंडी दी है।
बिहार में बाढ़ की स्थायी रोकथाम के लिए बनेंगे 4 नए बैराज। जाने क्या है 11,500 करोड़ की परियोजना। बिहार में बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड के तैतरी गांव के पास पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटे हुए स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए ढेंग, तेयापुर, राज और डगमारा में 4 नए बैराज का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना 11,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी, जो बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान के रूप में काम करेगी। बीपीएससी अब नवंबर नहीं दिसंबर में होगी पीएससी 70वीं पीटी परीक्षा। आयोग ने सभी डीएम को लिखी चिट्ठी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। बीपीएससी ने पीटी परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। परीक्षा अब 17 नवंबर की जगह 13 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच संभावित है। बीपीएससी ने सभी जिलाधिकारी को लेटर लिखा है, कहा है कि 17 नवंबर को होने वाली बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा अपरिहार्य कारणों से बदल दी गई है। अब यह 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। गाजियाबाद वाराणसी त्योहार विशेष ट्रेन का संचालन रद्द। रेलवे ने गाजियाबाद वाराणसी के बीच 8 फेरों के लिए चलाई गई त्योहार विशेष ट्रेन को निरस्त कर दिया है। इस ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को किया जाना था। रेलवे त्योहार के सीजन में बरेली होते हुए अप डाउन 52 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी कर चुका है। इनमें 12 ट्रेनों को वाया चंदौसी कैट रामगंगा के रास्ते चलाया जाएगा।